हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू च्योर क्लासेस। तो भाई हमारा बार चार्ट चल रहा है। तो कल हमारे क्वेश्चन के लास्ट के दो पार्ट्स रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। ठीक है, तो मैं आगे उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए जरा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोल रहा है, और एक बार मैं इसे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ, हमें बार ग्राफ दिया था किससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज हो रहे थे कंट्रीज में, और ड्यूरिंग कुछ ईयर्स के लिए बताया था किस ईयर में कितना फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है इन यूएस डॉलर। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में हमारे पास क्या है, कह रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1996 टू 1997। चलिए वैल्यू में यहां लिख लेता हूं, 1996 एंड 1997 के लिए क्या है हमारे पास, 96 से 97 के लिए कितनी वैल्यू है जी, 4320 is approximate what percent of the average foreign exchange reserves over the period under review। इसका मतलब है कि पूरे ईयर्स में, ठीक है, what percent of the average foreign exchange reserves over the period under review। मतलब आपको जितने भी फॉरेन एक्सचेंज की दिया है उसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, उसकी एवरेज का ये कितना परसेंट है, हमें ये फाइंड करना है। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा है वो। उसने पूछा है ये कितना परसेंट है एवरेज का। एवरेज किसकी, पूरे ईयर्स की। आपको सभी जो ईयर्स दिए हैं, ठीक है, 91 से 92, 92 से 93 सो ऑन, इन सबको मिला के कितना आता है, ठीक है, उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज के रिस्पेक्ट ये परसेंटेज बतानी है हमें। ठीक है जी। तो चलिए भाई पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसमें, हमें सभी वैल्यूज को ऐड करना है। जैसे 91 से 92 के बीच में है, जैसे 92, 91, 92 में कितना है 2640, इसको प्लस करना है। नेक्स्ट ईयर क्या है 92 से 93, 3720। नेक्स्ट कितना है जी हमारे पास 2520। नेक्स्ट ईयर के लिए 3360 प्लस, नेक्स्ट है जी 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120। तो ये हमारा जी क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो ये लगभग वही है 27840, 27840। देन है जी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई, इट इज 80, 8 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन। तो देयर फोर एवरेज, तो एवरेज क्या आएगी जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो चलिए भाई कितना आएगा, 3 से आएगा जी 24, 38 हुआ, देन 4 से 3280। तो 3480 हमारी क्या आ गई, एवरेज आ गई। ठीक है जी। चलिए जी, अब हमें देख बताना था कि ये जो वैल्यू है, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू। मतलब 96 97 में जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है एवरेज का, किसका जी, कितना परसेंट है एवरेज का। तो देयर फोर नाउ रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आएगा जी, 4320 अपॉन 3480 इंटू 100%। ठीक है जी। तो पहले हम जीरो काट देते हैं। ये दोनों भाई मुझे लग रहा है 4 से जाते हैं, नहीं, हाँ 4 से जा रहे हैं, तो 4 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 108, और नीचे आ जाएगा हमारे पास सॉरी 87। ठीक है, 87 आ गया।
इंटू 100%। ओके, अच्छा देखिए उसने हमें यहाँ बोला है अप्रोक्सीमेट दिया शायद क्वेश्चन में। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी ये। चलिए भाई, अब 87। अब देखिए दोनों जा रहे हैं किससे जी, 3 से। 329 जा एंड 336 जा, तो मेरे पास लगभग क्या आ रहा है, 3600 अपॉन 29%, ठीक है जी। अच्छा देखिए अगर मेरे पास 29 के बजाय 30 होता यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ 29 के बजाय मेरे पास 30 होता तो क्या बनना था, 30 होता तो डायरेक्ट मेरा आंसर 120% आना था। कितना आना था, 120%। तो इसको 30 बनाने के लिए मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 29 के बजाय 30 होता तो क्या होना था, मेरा आंसर डायरेक्टली 120 आना था। कितना आना था भाई, 120 आना था, लेकिन 30 नहीं है मेरे पास, तो 20 है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया है। डिनोमिनेटर को क्या किया है, इंक्रीज। तो कल ही मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो भी आंसर आता है, अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो आंसर को भी क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। और अगर डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज करके कोई वैल्यू यूज करते हैं तो आंसर को भी डिक्रीज करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 120, ठीक है। यहां से देखिए मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो भी आंसर होगा इट इज ग्रेटर देन 120। तो 120 से यहाँ ऊपर कितने ऑप्शन है जी हमारे पास, 120 से ऊपर जी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इट इज 125%। तो जो मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इट इज 125% आएगा, ठीक है जी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे 10th क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई पढ़ लीजिए जरा 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। देखिए भाई 10th क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है वो, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 97 टू 98। 97 से 98 की वैल्यू देखेंगे, 97 टू 98 कितनी वैल्यू है जी, इट इज 5040। और 93 और 94 की बात कर रहा है, 93 टू 94 इज 2520, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है वो, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन 97 98 जो भी है ओवर 93 94। देखो कह रहा है कि 97 98 में इंक्रीज हुआ है, हमें सामने दिख रहा है इंक्रीज हुआ है, और वो ये पूछ रहा बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है विद रिस्पेक्ट टू 93 94। मतलब 93 94 में जो भी वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में 97 98 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहले तो हम ये देखेंगे इंक्रीज कितना हुआ है एक्चुअल, तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई एक्चुअल। अगर इसको हम देखें माइनस करके देखेंगे ना तो 2520 आ रहा है, 25 ये 20 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दें जितना हमारे पास वैल्यू है ये उतना ही इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो गया ना उससे, जितना है उतनी ही हमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट कितना आएगा, कितना इंक्रीज हो रहा है जी, इंक्रीज वैल्यू है जी 2520 और बेस भी हमारा क्या है
2520 इंटू 100%, तो देखिए भाई कितना इंक्रीज हो रहा है ये, 100% इंक्रीज हो गया जी वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, 100% इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो है हमारा लाइन चार्ट। चलिए जी, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट कह सकते हैं, कुछ भी आप। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले आपको मैं। इसमें हमारे पास क्या है, हमें कोई वैल्यू दी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड के लिए है ये ग्राफ हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है जी नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे ईयर कौन से ईयर में कितना है, ठीक है। सॉरी, लाइन चार्ट है। तो यहाँ मान लेते जी वैल्यू 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और बीच में ये आपकी आ जाएगी 15 वगैरह। तो अब देखिए लाइन चार्ट में किस तरह से होगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारी 2015 है, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, और यहाँ 19 है। तो 2015 में हमारे पास 20, और ये वैल्यूज मान लीजिए हमारे पास किस में है जी, 100 में है। कितने हैं, 100, मतलब 20 100 मीन्स 2000। तो 2015 में हमारे पास क्या है, 2000 वोट्स बने थे। 2016 में मान लेते हैं इट इज 30 वैल्यू। 2017 में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया और ये बन गया कितना, 25। 2018 में इंक्रीज हो गया 40 लगभग, और 2014 सॉरी 19 में ये अगेन सपोज करो कितना आ गया जी, 18 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, अब इसे अगर मैं मिला देता हूँ जी, तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, एक ये आ गया मेरे पास एक लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट, ठीक है। और कभी कभार हमें यहाँ पे वैल्यूज मेंशन भी की होती हैं कि ये कितना है, 20 है, ये कितना है जी, 35 है, सॉरी ये 30 है, देन ये 25 है, ये 40 है, ये 30 है, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आगे कई बार हमें मेंशन की होती हैं। यहाँ तो हमें ग्राफ की मदद से, जो हमें यहाँ पे एक्सिस दिया होता है वाई एक्सिस, उससे इसको मेजर करना पड़ता है कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, अगर हमें सिंगल लाइन चार्ट हो। कभी कभार क्या होता है जी, डबल होता है हमारे पास। अब डबल में क्या है, देखें ये डॉट है, सपोज करो दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है वो डॉट के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बी कंपनी है ये रिप्रेजेंट कर रही है फॉर बॉक्स, ठीक है। तो बी के लिए जो प्रोडक्शन थी कितनी होगी, पहले बी के लिए प्रोडक्शन आ गई 10, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसकी प्रोडक्शन आ गई जी 20, उससे नेक्स्ट ईयर ये प्रोडक्शन चली गई लगभग 35, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर अगेन ये प्रोडक्शन 20 पे आ गई, एंड उसके बाद ये प्रोडक्शन चली गई जी 40 पे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें क्या होगा, अब इसका जो लाइन ग्राफ है वो इस तरह से ये आएगा, और ये रहा। तो इसका लाइन ग्राफ ये आ गया।
अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास 2 कंपनीज के लिए, और कभी कभार हमारे पास भाई 3 कंपनीज के लिए भी आ सकता है, ABC कंपनीज के लिए। ठीक है, कंडीशन इसमें भी सेम रहेंगी हमारी, बस ग्राफ इस तरह से होगा इसका, बाकी सेम है। कंडीशन क्या होंगे इसमें, वही जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किए, बार ग्राफ में जैसे किया था वैसे इसमें होगा। वो कोई परसेंटेज पूछ लेगा हमें, रेशियो पूछ लेगा, एवरेज पूछ लेगा, कुछ इस तरह से सिमिलर चीजें वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 से भाई जो पहले वैल्यूज हैं वो जरा हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ग्राफ के बारे में हमें जो भी दिया है वो सब चीजें ध्यान से पढ़ लीजिए। तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज, भाई 3 कंपनीज के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, बाहर सामान भेजा जा रहा है भाई इनके द्वारा। तो क्या है इसमें, अब इसमें सबसे पहले तो भाई ये देख लीजिए कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हैं भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास 3 शेप हैं, एक रोम्बस की शेप में है, थोड़ा यहाँ बना देते हैं, एक रोम्बस की शेप में है, एक हमारे पास रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं आप इसे, इस शेप में है, और एक हमारे पास है जी ट्राइंगल की शेप में। ये हमारे लिए एक्स कंपनी है, ये हमारे लिए वाई है, और ये हमारे लिए जेड कंपनी है। सॉरी, ये जेड है भाई, ये जेड है, और ट्राइंगल वाली क्या है, वाई कंपनी है। तो 3 कंपनीज है भाई हमारे पास। अब ध्यान रखिएगा भाई, इसमें गलती मत करना, जब एक्स की बात होगी तो एक्स के लिए आपको रोम्बस वाला जो ग्राफ है वो फॉलो करना है। ठीक है, और जब जेड की बात होगी तो उसके लिए स्क्वायर वाला देखेंगे आप, मतलब उस लाइन चार्ट को फॉलो करते जाना है कि वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, और वाई के लिए आपको जो ट्राइंगल वाला है उसको फॉलो करना है। ठीक है, कहीं मिक्स ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या दिया है हमें 11th क्वेश्चन में, फॉर विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। कह रहा है किस किस ईयर में जो एक्सपोर्ट है कंपनी का वो इक्वल है। ठीक है, तीनों कंपनीज का। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सभी ईयर्स का ऐड करने की जरूरत नहीं है, सभी ईयर्स का ऐड करने की जरूरत नहीं इसमें। आप क्या करें, जो आपको ऑप्शन दिए ना वही देखें, बाकी नहीं। जैसे पहला ऑप्शन दिया उसने 95 एंड 98। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, 96 एंड 98। उसके बाद है जी 97 एंड 98, and the last one is 95 and 96। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 4 ऑप्शन थे भाई, इन चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ कितने ईयर्स की बात हो रही है, देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 4 ईयर्स ही कॉमन है। 95 आ रहा है,
तो आपको 95 के लिए चेक करना है तीनों ईयर्स का, और 96 आ रहा है यहाँ पे, 96 के लिए चेक कर दो। 98 की बात कर रहा है वो, 98 के लिए चेक करेंगे, एंड 97 के लिए। तो सिर्फ ये 4 साल ही है, ये जो हमारे पास ऑप्शंस भी है ना, इन ऑप्शन में यही 4 ईयर्स के रिलेटेड बात हो रही है, कोई और ईयर उन्होंने यूज ही नहीं किया। ठीक है, ना उन्होंने 94 को यूज किया है, ना 93 को यूज किया है, ना 99 को। तो आपको सभी ईयर्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है कि सभी ईयर्स में चेक करेंगे कितना प्रोडक्शन हो रहा है बाय 3 कंपनीज। आप क्या करेंगे, ऑप्शन को यूज करके देखें कि कौन से ईयर्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं जी 95, 96, 98, 97, बस ये 4 ईयर्स की बात कर रहा है। तो इन चारों ईयर्स में अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई पहले हम 95 के लिए चेक कर लेते हैं। 95 के लिए कितना है, 95 के लिए वैल्यूज क्या है हमारे पास, तो भाई ये है 95 में एक कंपनी की वैल्यू है हमारे पास 40, प्लस सेकंड वाले की एक और है वो है 60, और लास्ट वन इज 120। तो देखिए आपको क्या करना है, 95 का जो ईयर है ना, बस इसी के सीधे ऊपर चलते जाना है कि 95 में कौन सी कंपनी कहाँ पर है, कहाँ पे लाई कर रही है। जैसे 40 है, 60 पे है, 120 मैंने लिखा है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, कितनी कितनी वैल्यूज पे लाई कर रहे हैं, बस उसी तरह से आपको इस ग्राफ को देखना है। चलिए भाई सम करिए इसका, ये कितना बन गया हमारे पास, तो ये आ गया जी हमारे पास कितना, 120 आ रहा है, सॉरी 120 नहीं 220 आ रहा है। चलिए भाई 96 के लिए, 96 में देखिए क्या है, 96 में जो मुझे पहली वैल्यू दिख रही है, यहाँ से मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है जी 60 प्लस 70 प्लस 90, तो भाई ये भी 220 आ गया। लो भाई 95 और 96 इन दोनों ईयर्स में जो प्रोडक्शन है वो इक्वल आ रही है। ठीक है जी, इन दोनों में क्या प्रोडक्शन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा इसके लिए। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, 12th क्वेश्चन में जी वो कह रहा है कि एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई। तो कंपनी वाई के लिए एवरेज निकालनी जी आपको। ठीक है, कंपनी वाई की क्या निकालनी है जी, एवरेज चाहिए, और वो एवरेज बतानी है कितने परसेंट होगी, किसकी एवरेज के, कंपनी जेड की एवरेज के फॉर द गिवन पीरियड्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए जी, उसने बोला है वाई की भी एवरेज चाहिए आपको, जेड की भी एवरेज चाहिए, और ये बताना है जो वाई की एवरेज प्रोडक्शन हो रही है वो जेड के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। ठीक है जी, तो चलिए भाई पहले हम क्या करेंगे, वाई का केस लेते हैं, तो देखेंगे पहले वाई में कितनी प्रोडक्शन की है। तो डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ भाई, डायरेक्ट एवरेज ही यूज कर लेता हूँ मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। तो y के लिए, तो चलिए भाई देखिए y के लिए एवरेज क्या आएगी, y हमारे ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है जी, तो डायरेक्ट मैं एवरेज कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी एवरेज, एवरेज ऑफ कंपनी y 80, प्लस फिर ट्राइंगल नीचे आ रहा है जी 40 पे, प्लस फिर y जा रहा है कितना जी 60 पे, देन y आ गया अगेन सेम 60, उसके बाद ये आगे जा रहा है जी 80, देन ये चला गया जी अबाउट 100, और उसके बाद 140 प्लस 140। ठीक है, तो एवरेज है, तो डिवाइड बाय कितने, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी,
7 ईयर्स के लिए है ये। चलिए भाई, अब हम निकालेंगे जी इसका सम। तो देखिए भाई सम कितना आ रहा है हमारे पास। अब देखो इसमें सम जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये बन गया जी 100, ओके, 100 ये है, 100 ये आ गया, और ये बना रहा है जी कितना, 200, 100 200 ये हो गया, 200 ये हो गया, कितना हो गया जी 400, और ये प्लस किया तो कितना आ गया 160, तो बन गया जी 560/7। वैसे तो ये कटता है, बट अभी मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने इसको यही ऐसे रख लिया। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एवरेज निकालनी है जी, एवरेज ऑफ z। तो z कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जी, z रिप्रेजेंट कर रहा है जी हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है। कितनी वैल्यू जी 60, देन ये वैल्यू बढ़ गई 90, देन ये चला गया जी 120, 120 के बाद ये वैल्यू आ गई 90, 90 के सॉरी हाँ 90, 90 के बाद ये चलेगी वैल्यू अगेन 60, देन 80 एंड 100, 80 एंड 100, और अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा जी डिवाइड बाय 7। चलिए, तो कितना आ गया भाई, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये और ये बना दिया जिसने 200 बना दिया, ठीक है, 200 बन गया, ये 200 लिख देता हूँ मैं, ये 60 60 120, 120 और ये दोनों बनाएंगे 180, 120 180 कितना हो गया जी 300, प्लस वो 100 करेंगे तो कितना आ गया जी 600/7। तो ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं काटा, कट रहा था, अगर यहाँ पे भी ये डिविजिबल होता तो मैं यहाँ भी काट देता, इसको भी काट देता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये डिविजिबल है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मुझे काटने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह रखें, जब भी आपको कुछ ऐसा केस आए ना, एवरेज निकालो, दूसरे की एवरेज निकालो, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो लेनी है, परसेंट लेनी है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप डायरेक्ट उसका सम लेके भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने लगूंगा, ये 7 7 कट जाएगा ना, ठीक है। अगर दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो तो उसमें डायरेक्ट सम को ही लेके सॉल्व कर लो, एवरेज मत निकालो उसमें, मैं ये कह रहा हूं, ठीक। चलिए अब क्या निकालेंगे जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो क्या बताना था जी, कौन सी परसेंटेज, क्या एवरेज एनुअल एक्सपर्ट इन वाई इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ कंपनी जेड। तो कंपनी वाई जो है रिक्वायर्ड परसेंटेज, कंपनी वाई जो है उसकी एवरेज कितना परसेंट है जेड के रिस्पेक्ट में। तो कंपनी वाई के लिए बताना है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी जेड। तो देखिए भाई 7 7 कट जाएगा हमारे पास। चलिए भाई क्या आ गया जी 560/600 इंटू 100%, ये काट दीजिए भाई, ये कट रहा है हमारा, देन ये 2 3 से कटेगा, और ये 2 कितने से कट गया जी 280 सा, तो आ गया जी 280/3% इक्वल्स टू 93 1/3% आ रहा है ये, ठीक है जी 93.33, इट मीन्स डी पार्ट आ गया जी हमारा, ओके। चलिए जी, तब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में देख लीजिए भाई इसने क्या दिया है, इन विच ईयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई द मिनिमम। किस ईयर में, नीचे ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के लिए चेक करना है। 94 में देखिए भाई एक्स और वाई में कितना डिफरेंस है, 95 में देखिए, 96 में बताना है, और 97। इन 4 ईयर्स के लिए आपको चेक करके ये बताना है किस ईयर में एक्स और वाई का डिफरेंस सबसे मिनिमम है। तो ये भाई आप लोग खुद करेंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। चलिए भाई
और नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में देखिए क्या है। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट बताना है, किसका डिफरेंस, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 1993 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट इन 1998। तो कह रहे हैं 93 की जो एवरेज होगी तीनों कंपनीज की, और जो 98 की होगी एवरेज तीनों कंपनीज की, उसका डिफरेंस कितना आएगा। अब यहां पर भी देखिए सेम वही चीज है, एवरेज बोल रहा है वो तीनों कंपनीज की, 94 के लिए और 93 के लिए भी, 3 कंपनीज हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 94 में भी और 98 में भी आप क्या करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करेंगे। तो इससे बेटर क्या है, आप इनके डायरेक्ट सम का डिफरेंस ले लीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 14th क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं जी हम 15th क्वेश्चन पे। देखिए जरा 15th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन हाउ मैनी of the given years were the export from company Z more than the average annual export over the given period। तो बताना है जी Y का जो है, Y ने कितने सालों में जो क्या किया, एक्सपोर्ट किया है, वो एवरेज से ज्यादा किया है। मतलब Y की एवरेज हमें पता होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे Y ने कितने ईयर में एवरेज से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, एवरेज ऑफ सॉरी वाई की बात हो रही है, जेड की, सॉरी जेड कंपनी, भाई वाई नहीं है, जेड कंपनी है। तो जेड कंपनी की एवरेज हमने निकाली थी, पीछे कितनी आ रही थी, इट इज अबाउट 600/7 थी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें भी तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8, देन 40, इट इज 5.7 समथिंग। ठीक है, 85.7 के आसपास आ जाएगा। तो इट मीन्स अब हमें ये देखना है कि Z ने कितने ईयर्स में 85 से, मतलब लगभग 86 लगा लीजिए, 86 या मोर देन 86 एक्सपोर्ट किया है। तो चलिए भाई Y के लिए चेक करो जरा, Y कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी Y नहीं Z, सॉरी Z आएगा, Z रिप्रेजेंट कर रहा है जी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए भाई हमारा 85 या 86 से ऊपर होना चाहिए। तो एक वो आ रहा है जी 94 में, 94 में कितनी वैल्यू शो कर रहा है वो, 94 में 90 वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद 95 में 120 कर रहा है, 95 में 120 कर रहा है। उसका 96 में 90 कर रहा है, 97 में ये 80 से कम हो गया है, 85 से कम हो गया, 98 में भी 85 से कम हो गया है, 99 में अगेन ये इंक्रीज हो गया है और 100 शो कर रहा है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए, 4। तो 4 साल ऐसे हैं जेड के जिसमें उसने एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, एक्सपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, एवरेज से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है 4 ईयर्स में। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा जी। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले उसका ग्राफ देख लीजिए भाई, उसके ग्राफ में हमें क्या वैल्यूज दी हैं। चलिए भाई इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जितनी जरूरत है मुझे उतना बना लेते हैं। ये 95 में वैल्यू है 0.65, 96 में वैल्यू आ रही है 0.85, 97 में है 0.35, 97 में 98, 98 में वैल्यू चली गई है 1.25, 99 में है
99 यहाँ बना लेते हैं, इट इज 1.4, देन आगे है 0.95, लास्ट नहीं दिखेगा इसमें, एक काम करते भाई, मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। 95 में वैल्यू क्या है? 0.65, 96 में है 0.85, 97 में है 0.35, 98 में एक वैल्यू दी है मुझे, इट इज़ 1.25, 99 में दी है 1.4, और 2000 में वैल्यू है 0.95, एंड 01 में वैल्यू है मेरे पास 1.55। तो ये वैल्यूज आ गई है मेरे पास। अभी क्या वैल्यूज दी हैं इसको जरा पढ़ लेते हैं। तो ये रेशियो दी है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, तो ये भाई रेशियो है, क्या है जी? रेशियो दी है इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की रेशियो। तो ये कुछ ईयर्स में बता रहा है कि इंपोर्ट कितना हो रहा है और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, उन दोनों की रेशियो ली गई है। चलिए भाई, तो ये ग्राफ 95 से 2001 के लिए बनाया गया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशियो चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है हमारा, जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है वो? कह रहा है द इंपोर्ट इन 1998 वाज ₹250। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी? इंपोर्ट, सॉरी ईयर लिख लेते हैं, इंपोर्ट इन 1998। तो भाई इंपोर्ट 98 लिख रहा हूं मैं, इट मींस इंपोर्ट इन 1998 कितना दिया जी? 250 करोड़। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी टोटल एक्सपोर्ट इन 1998 में जो एक्सपोर्ट है और जो 99 में एक्सपोर्ट है वो 500 है। देखिए भाई, कह रहा है इंपोर्ट इन 98, सॉरी नॉट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इन 98 प्लस एक्सपोर्ट इन 99, दोनों का एक्सपोर्ट मिलाकर कितना है जी? 500 है। तो आपको ये बताना है कि 99 में कितना इंपोर्ट हुआ है। क्वेश्चन दोबारा देख लो भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 98 में 250 का इंपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हुआ 98 में? 250, और 98 और 99 में एक्सपोर्ट हो रहा है टुगेदर 500 करोड़ का। तो बताओ जी 99 में इंपोर्ट कितना था? तो भाई वो तो मैं तभी बता सकता हूँ और मुझे 98 का एक्सपोर्ट पता हो। अब 98 का एक्सपोर्ट निकालने के लिए मुझे 98 के इंपोर्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 98 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की रेशियो देखिए क्या, इट इज 1.25। इट मींस इंपोर्ट ऑफ 98 एंड एक्सपोर्ट ऑफ 98, क्योंकि इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की है ना रेशियो, तो इंपोर्ट ऑफ 98 एंड 9, एक काम करते हैं भाई यहाँ पे ईयर ही मेंशन कर देते हैं। इन 1998 में क्या है? इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की रेशियो मेरे पास कितनी है? 1.25। ठीक है, विच इज इक्वल टू 125 बाय 100, पॉइंट कोड आगे हम लिख सकते हैं। देन इंपोर्ट की वैल्यू कितनी दी है जी आपको? इंपोर्ट की वैल्यू है जी 250 अपॉन एक्सपोर्ट इक्वल्स टू 125 बाय 100। देन ये कट जाएगा जी 1 से एंड ये 2 से, तो देयरफॉर एक्सपोर्ट कितना आ गया मेरे पास? 200 करोड़। ठीक है, एक्सपोर्ट कितना आ गया? 200 करोड़ आ गया। तो 98 में एक्सपोर्ट हो रहा है जी 200 करोड़, तो देयरफॉर इसका मतलब एक्सपोर्ट इन 1999 कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 300 करोड़। तो 99 में 300 करोड़ का क्या हो रहा है जी? एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? 1999 में इंपोर्ट कितना हो रहा है? ठीक है, 1999 में इंपोर्ट कितना हो रहा है, इसकी मदद से आप लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि 1999 में क्या है, इन 1999
इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की रेशियो कितनी है? इट इज 1.4, इट इज 14/10। तो इंपोर्ट की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक्सपोर्ट हमें कितना दिया है 300, 14/10 ये कट जाएगा, 30 जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो इंपोर्ट आ जाएगा जी मेरे पास 420। कितना आ गया 420। तो इसका मतलब कि 1999 में कितना इंपोर्ट हो गया 420 का इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि पार्ट डी आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो देखिए पहले 98 को यूज करके उसके इंपोर्ट को यूज करके मैंने एक्सपोर्ट निकाला, फिर उसके एक्सपोर्ट को यूज करके 99 का एक्सपोर्ट निकला, देन इंपोर्ट निकल गया हमारा 1999 का। ठीक है जी। ओके भाई, चलिए रखते हैं आज हम इतना, और बाकी से भाई कल कंटिन्यू करेंगे हम। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।